वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन, जब आप वर्क करते हैं तो वर्क के ऊपर जो है दो तरह के फोर्स लग सकते हैं वर्क करने के लिए। एक है कांस्टेंट फोर्स और एक है वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग तो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कल कांस्टेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये एक छोटा सा बच्चा है, वो एक खिलौने को आगे लेके जा रहा है, एक छोटे से धागे से इसने उसको बांधा हुआ है, तो ये बच्चा उस खिलौने के ले जा रहा है। अच्छा, तो ये कौन सा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। वो आस्ता आस्ता जा रहा है, खिलौना उसके पीछे आ रहा है, सो दैट कांस्टेंट फोर्स। एक और फोर्स, उसका नाम है वेरिएबल फोर्स, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। वेरिएबल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी पे लग तो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ चेंज हो रही थी, सो दैट्स कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से भी वर्क हो जाता है और कांस्टेंट फोर्स से भी वर्क हो जाता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos theta, बस दैट इज इनफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क या स्पेशल केसेस ऑफ वर्क। आज आपको कुछ दिलचस्प चीजें आपको बताएंगे वर्क की जो खूबियां हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें सबसे पहले ये है वर्क डन ऑन द पेल। बाल्टी को एक शख्स ने उठाया हुआ है, ठीक है, जरा बाल्टी को इस तरह से उठाते हैं ना, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। तो देखते हैं कि जो शख्स बाल्टी को अपने हाथ में पकड़ के आगे ले जा रहा है, तो ये कवर कर रहा है किस चीज को? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, फोर्स है कि नहीं है, कैसे? आपने बाल्टी को जो ना इस तरह से ऊपर पकड़ के रखा हुआ है ना, तो आपका फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो ये देखिए, इस केस में फोर्स का डायरेक्शन ये है, बाल्टी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है और बाल्टी फासला तय कर रहा है राइट साइड पर, तो ये किस चीज का डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। सो आइए वर्क देखते, क्या ये बंदा वर्क कर रहा है? सुबह से शाम तक ये बाल्टी लेके जा रहा है, क्या ये वर्क होगा कि नहीं होगा? वर्क का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस 90 डिग्री लगाना होगा, थीटा की जगह क्या लिखना होगा? क्योंकि इधर 90 है और 90 डिग्री तो हमें पता है कि किस चीज की इक्वल है? जीरो को इक्वल है। तो एफ डी मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू दिस वर्क इज जीरो। बाल्टी पर जो वर्क है ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, वर्क डन ऑन द वॉल। एक शख्स है, वो दीवार पर जो है, ये आप देख रहे हैं, दीवार पर फोर्स लगा रहे, जोर सुबह से जो है उस पर जोर लगाने की कोशिश करे, फोर्स लगा रहा है, जोर लगा रहा है मुसलसल। क्या ये शख्स वर्क कर रहा है? आपने उसको जो है सुबह बताया कि यार ये पैसे ले लो, बस ये दीवार गिरा दो या दीवार को थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाओ, तो वो क्या करेगा? उसको फोर्स लगाएगा। 1 घंटा 2 घंटे के बाद उसने बहुत सारा जोर लगाया, दीवार आगे नहीं जा रहा है, क्या उसने वर्क किया? वो उसके एतबार से तो उसने बहुत पसीना बहाया, उसको तो पैसे मिलने चाहिए, लेकिन फिजिक्स के एतबार से ये वर्क नहीं है दीवार पर जोर लगाना। क्यों नहीं है ये आपको फॉर्मूला बताएगा, ये देखते हैं। इस केस में आप जरा देखिए, इस केस में हम वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे। एफ तो चलो आपने लिख किया, डी की जगह मैंने जीरो लिखा, क्यों? क्योंकि दीवार मूव ही नहीं कर रहा है, सो डिस्टेंस इज जीरो। कॉस थीटा कुछ भी हो, कुछ भी एंगल हो, उसको आप देखो भी नहीं, आपका डिस्टेंस जीरो आ रहा है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके सब कुछ जीरो कर देता है, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? अगेन वर्क इज जीरो। मैक्सिमम वर्क मतलब सबसे ज्यादा वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क तब होगा जब आपका थीटा 0 डिग्री का होगा। आइए, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस, क्योंकि थीटा आपका 0 है तो मैंने 0 डिग्री लिखा। कॉस 0 किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर। कॉस 0 हमेशा 1 के बराबर है, कॉस 90 डिग्री हमेशा 0 के बराबर है। तो कॉस 0 चूंकि 1 के बराबर है
तो cos 0 की जगह 1 लिखा, FD मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो FD आ गया. सो वर्क इज इक्वल टू FD. 0 तो नहीं हुआ ना, दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम वर्क. जीरो वर्क क्या चीज होगा? वर्क जीरो कैसे होगा? अगर आपका एंगल 90 डिग्री का होगा. क्यों? FD cos 90. cos 90 हमेशा किसके बराबर है? जीरो के बराबर है. तो जब आप FD मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दोगे, जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके सब कुछ जीरो कर देता है. सो दैट इज वर्क इज अगेन जीरो. सो दैट वाज some characteristics or special cases of work. See you in the next video.